बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को राशिद यकूब का सलाम। नाज़रीन, आज हम अजीरा से एबासपुर का सफ़र करेंगे। आपको दिखाएंगे एबासपुर के खूबसूरत रास्ते और एबासपुर की भरपूर सैर के साथ साथ हम जानेंगे तारीख़ी पस मंज़र। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, सरदार मोहम्मद अयाद खान सदर अनबन ताजरान एबासपुर में, इनसे बात करते हैं एबासपुर के हवाले से। जी अयाद साहब, क्या कहते हैं कि एबासपुर के हवाले से जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, क्या कहेंगे? जी, एबासपुर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिटी है। बहुत अच्छे लोग हैं जो ताजर हैं, बहुत अच्छा उनका रवैया है, अच्छा इखलाक है। थोड़ी मुश्किलात ये हैं कि हमारे यहाँ लिंक रोड्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। रोड्स हैं लेकिन गाड़ियाँ चलने के काबिल नहीं हैं। इसकी वजह से लोग पहुँच नहीं सकते हैं, हमारे सिटी में पहुँच नहीं सकते हैं। ये मुश्किलात हैं लोगों को। अगर ये रोड्स अच्छी हो जाएं तो फिर हमारे ये सिटी की रौनक दोबाला हो जाए और लोगों का कारोबार और बेहतर हो सकता है। यहाँ जो दफातर हैं उनमें जो रोड बामरे मजबूरी आते हैं, तो अगर रोड अच्छी हो जाएं तो फिर सारी मसाइल हल हो जाता है। ठीक है, लेकिन कारोबार के हवाले से क्या कहेंगे कि लोगों के कारोबार अच्छे हैं? कारोबार अच्छे हैं, चूँकि यहाँ दूर दराज इलाका है, पसमानदा इलाका है, लुटा पुटा इलाका है, LOC पे इलाका है। यहाँ जो लोग आबाद हैं वो बाबर मजबूरी आबाद हैं। यहाँ ये चूँकि 5, 7, 10 साल हो गए ये गोलाबारी नहीं हुई है। उससे पहले ये सारे सिटी में, ये सारे ये सब डिवीजन में गोलाबारी होती थी इंडिया की तरफ से, और लोग माइग्रेट हो गए। बहुत सारे हज़ारों लोग हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके बेसुर समानी के आलम में उन्होंने वहाँ जाके राइश इख्तियार की, वहीं रह रहे हैं लोग। तो उस वजह से बहुत सारा हमारे इस कारोबार पे फ़र्क पड़ा है। अच्छा, इंडियन फायरिंग की जद में है ये बाजार? जी जी, बिल्कुल इंडियन फायरिंग की जद में है। चूँकि ये मौजूदा दौर में तो इतना जदीद वेपन आ गए हैं, वो जहाँ चाहें जिसको चाहें वो टारगेट कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सामने, आप तो बाहर निकलेंगे आपको नज़र आ जाएगा वो जो ऑक्युपाइड एरिया, इंडियन ऑक्युपाइड जो है। ठीक है। जी नाज़रीन, सदर बार एसोसिएशन एबासपुर मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मुश्ताक साहब। इनसे बात करते हैं। मुश्ताक साहब, पहाड़ों के दामन में ये खूबसूरत ये वादी है एबासपुर, क्या कहेंगे कि सायाओं की ये जन्नत बन सकती है? क्या आप समझते हैं कि इन्वेस्टर्स अगर इन इलाकों का रुख करें तो हुकूमत उनको कैसे फैसिलिटेट करे ताकि आज़ाद कश्मीर के ये खूबसूरत इलाके जिस तरह एबासपुर है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पजीर हो सके? सबसे जो इस वक्त बड़ा पोटेंशियल यहाँ मौजूद है कि ये हमारी सब डिवीज़न जो है, इसमें अगर टूरिज़म पर तवज्जो दी जाए तो उसमें बहुत सारे जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी है, और ये हमारा खित्ता खूबसूरत भी बन जाएगा और जॉब्स भी क्रिएट होंगे, और इससे जो हमारी यहाँ की जो माली मामलात है, माशी पोजीशन है, वो भी बेहतर हो जाएगी। जी नाज़रीन, ज़हीर इलाही एडवोकेट सदर बार एसोसिएशन एबासपुर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। ज़हीर साहब, आप क्या कहते हैं कि यहाँ जो नौजवानों का रुझान है वो क्या है? पढ़े लिखे नौजवान नज़र आते हैं, सरकारी नौकरियाँ मिलना मुश्किल होता है। क्या आप सजेस्ट करेंगे हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, उन सरमायादारों को, कि वो एबासपुर जो खूबसूरत तरीन इलाका है, यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट हो तो सयाहों का ये जन्नत कहलाता है इलाका, इस तरफ अगर वो रुख करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहली बात यह है, अल्लाह ताला ने सारे इलाके को जो नेचुरल ब्यूटी दी है, तो इसमें अगर गवर्नमेंट इस सतह पे कोई काम करे, यहाँ पे टूरिज़म के तौर पर बनाए, कोई स्पॉट बनाए, ऐसी जगह जो नेचुरल ब्यूटी शायद आपने देखी या नहीं देखी हैं, महमूद गली, लसडन्ना, अब्बासपुर के कुर्बो जवार में, तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत बन सकते हैं और लोगों का एक तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। दूसरा सवाल जो आपका था कि
पढ़े लिखे लोग हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी से इस इलाके में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और हाल ही में हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हमारी फीमेल और मेल बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर इतना टैलेंट था, पोटेंशल था कि उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन टॉप करके आए। तो ये अल्लाह की करम नवाजी थी। ये बड़ी जरखेज़ जगह है, वो बकौल अकबाल के ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज़ है जाकी। तो इस वाले से अगर बच्चों को मज़ीद इनमें निखारने के, इनको पोटेंशियल और टैलेंट निखारने में अगर यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत की जाए तो मज़ीद इसके खातिर खा नताइज बरामद हो। ये जो ज़रखेज़ ज़मीनें मुझे नज़र आती हैं, आप समझते हैं कि लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? देखें जी, आज से 30-40 साल पहले तक तो यहाँ पर तमाम लोग खेती बाड़ी करते थे और इन सरसब्ज़ खेतों से, खलियानों से हम फ़ायदा हासिल करते थे। लेकिन मौजूदा फ़ी ज़माना कोई काम नहीं, खेती बाड़ी का नहीं हो रहा। जो ज़राअत का भी जो शुबा है हमारे यहाँ महकमा बड़ा तनख्वाहें वगैरह लेते हैं, DG वगैरह सब रखे हुए हैं, लेकिन अमलन कोई जनाब उसमें काम नहीं हो रहा। मैं हुकूमत ज़ाहिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो वक्त की डिमांड है कि हम सारे के सारे खेती बाड़ी की तरफ तवज्जो दें और यहाँ की ज़रखेज़ जो खिता है, थोड़ी सी मेहनत से हम ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। और जो इस वक्त जो महंगाई का क्रंच है, महंगाई का क्राइसिस है, हम उससे कम से कम सब्जियाँ जो बुनियादी हमारी ज़रूरत है रोज़मर्रा की, वो उगा के तो हम उससे सैर असल हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। ठीक बात है, लेकिन आप जो इतनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आपकी अपनी ज़मीन कितनी है? मेरी अपनी ज़मीन जनाब 200 कनाल के लगभग होगी। 200 कनाल के लगभग आपकी अपनी ज़मीन है। और क्या आप वहाँ ज़राअत करते हैं? नहीं, उस पैमाने पर हम कल्टीवेशन नहीं करते। अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो हम सब्जियां वगैरह उगाते हैं, लेकिन उस पैमाने पर हम कल्टीवेशन नहीं करते कि जिस तरह पहले हमारे बाप दादा कर रहे थे। जी, लेकिन आपके जो बड़े थे, आबो अजदाद थे, उनको कौन सी हुकूमत आके सहूलत देती थी कि वो इतना करते थे और आप लोग नहीं करते? वो एक ट्रेंड था उस वक्त। ठीक, ट्रेंड कौन बनाया? लेकिन ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि वो उस तरफ इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम करें, TV पर प्रोग्राम करें, उनको लोगों को मोटिवेट करें कि वो अब चूँकि तालीम ज़्यादा आ गई है, लोगों ने इस तरह तवज्जो, जो लोग ज़्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब, आप सहाफ़ी हैं, आप लोगों को शऊर देते हैं। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग जो 200 कनाल आपकी ज़मीन है, आप रोल मॉडल के तौर पे ज़मीन में उतरें, काम करके दिखाएं और लोगों के लिए एक रोल मॉडल साबित हों, ताकि लोग कहें कि ये प्रेस क्लब के सदर हो के अपनी ज़मीन इन्होंने आबाद की है और ऑर्गेनिक फूड इन्होंने मुहैया लोगों को किया है, तो हम भी ऐसा करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी। हम इस जानब तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा मोटिवेशन के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन ये करेंगे बैसियत मजमूई जो है ना, हमने काम छोड़ दिया है। ये एक मेरी बात नहीं है, बैसियत मजमूई मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरफ हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। हमने अपने मसाइल खुद भी पैदा किए हुए हैं, लेकिन उस जानब हम सबको हुकूमती सतह से लेकर नीचे तक हम सबको काम। कह रहा हूँ कि हर बंदा हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन खुद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। आप रोल मॉडल अगर बनना चाहें, आप रोल मॉडल बनना चाहें तो मोटिवेशन ऐसे ही हो जाएगी। सही है, मोटिवेशन की कमी है और हम सबको काम करना चाहिए। ख्वाजा साहब, आप एक वादा हम सब से करें कि आप चंद दिनों में आप इसका आगाज़ करेंगे ज़राअत के हवाले से, ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम दोबारा आपके खेतों में से करें। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह हम करेंगे जनाब। उस अपने खेतों की तरफ, खलियानों की तरफ तवज्जो देंगे। और तमाम लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की जो सब्जियां हम खेतों से उगा सकते हैं। जी
नाज़रीन, ख्वाजा अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, ये सोशल वर्कर हैं, इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, आप सोशल वर्कर हैं जी, इंशाल्लाह जी। क्या सोशल काम कर रहे हैं आप? सबसे पहले जो है ना, हमने यहाँ से अब्बासपुर यूथ से एज ए सोशल वर्कर मैंने काम करना स्टार्ट किया और हमारी सबसे पहली कामयाबी अब्बासपुर के लिए यहाँ पे एक हॉस्पिटल, एक बुनियादी ज़रूरत है जो बिल्कुल नहीं थी। 1999 में इसका एक टेंडर हुआ तो सरदार असगर अफंदी साहब के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई। उसके बाद ठेकेदार आते रहे, भागते रहे और हॉस्पिटल हम इन लोगों को नहीं दे सके। यहाँ तक कि सर के हमारे लोगों की जो डिलीवरियाँ थी वो भी रोड्स पे हुई है। उसके लिए हम दोस्तों ने एक टीम बनाई और हमने ये जो है ना अब्बासपुर यूथ की तरफ से एक प्लेटफॉर्म, नया अस्पताल बनाओ ज़िंदगी बचाओ के नाम से। उसमें सर हमने अंजमन ताजरान को साथ लिया। काफ़ी तगोदो के बाद प्राइम मिनिस्टर तक हम पहुँचे और उसके बाद हमारे हॉस्पिटल का जो है ना अफ्ताह हुआ और इसमें अभी 2-3 डॉक्टर काम कर रहे हैं। उस तरह तो नहीं, कोई सर्जन वगैरह नहीं है। बड़ी कोई इमरजेंसी हो तो हमें रावला कोट ही रेफ़र किया जाता है, लेकिन बुनियादी मसाइल के हद तक बेहतरी हो गई है हमारे मसाइल में। मतलब जो आपने आवाज़ बुलंद की थी, कुछ कामयाबी जी, उसका रिजल्ट मिला है जी। लेकिन अहमद, कभी आपने सोचा कि हम लोगों को ज़राअत की तरफ भी लगाएं, लोगों को टूरिज़म के हवाले से भी बात करें, लोगों को लगाएं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में करें ताकि लोगों को रोज़गार मिले? सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। सर जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, इस पे बड़ी तवज्जो की बात है। इसमें अब्बासपुर सोशल ग्रुप के नाम से सरसब्ज़ अब्बासपुर के नाम से एक ग्रुप है, उसमें भी मैं काम करता हूँ। उसके लिहाज से हम ज़राअत की जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं इनसे भी हमारा रब्ता रहता है और उसमें हम लोगों को बीज वगैरह भी देते हैं और ये सब्जियां वगैरह अपनी उगाने की तरफ ला रहे हैं। और इस महंगाई, जो कमर तोड़ महंगाई है ना, इसमें हम ना भी लोगों को लगाएं, इंशाल्लाह वो खुद लग जाएंगे। क्या कहते हैं इमरान साहब के टूरिज़म के हवाले से यहाँ कितने मौके मौजूद हैं और जो आज तक आपने काम किया कितनी कामयाबी मिली? हमने तो अपनी सी कोशिश बहुत की है टूरिज़म के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खातिर ख्वाह कामयाबी भी हासिल हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे की वजह से यहाँ कश्मीर में टूरिज़म का ट्रेंड ज़्यादा पैदा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सोशल मीडिया की वजह से टूरिज़म को ज़्यादा फ़रोग़ मिला है। लोग यहाँ आते हैं, दूर से आते हैं, पाकिस्तान बाहर से आते हैं और यहाँ आके वो सैर व सियाहत करते हैं। लेकिन बुनियादी जो सहूलियात हैं, सैर व सियाहत जो करने वाले लोग होते हैं उनको रिहाइश की ज़रूरत होती है और दीगर सहूलियात की ज़रूरत होती है, उनका थोड़ा सा फुकदान है। अब्बासपुर और अब्बासपुर के गिरदोनवा में टूरिज़म के लिए इंतहाई मौजू तरीन जगहें मौजूद हैं। तो सिर्फ सहूलियात का फुकदान होने की वजह से हम जो टूरिस्ट आते हैं उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते, ये बुनियादी हमारा इशू है। तो इस पे लेकिन आपने कभी सोचा कि जो सयाह इतने दूर दराज से आते हैं, पाकिस्तान भर से लोग इधर आते हैं, रिहाइश का मसला तो चलो है, लेकिन आपने कभी सोचा कि लोग आके अगर कराची से बंदा इधर आता है तो वो शेवर की यहाँ भी उसको मुर्गी दी जाए तो फिर क्या फ़ायदा है? यहाँ अगर देसी मुर्ग हों, ये खेत, ये साना उगलते खेत, यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियाँ अगर हों तो क्या ही मज़ा हो जाए और उनकी सेहत में और ज़्यादा इजाफा हो। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। ये बात बुनियादी है, लेकिन मोस्टली लोग जो यहाँ आते हैं ना तो वो उसी टाइप के खाने पसंद करते हैं जो जिस टाइप के वो रूटीन में खाते हैं। कोई कभी कभार शायद ऐसी भी डिमांड कर देता हो, लेकिन हमें जो देसी यहाँ पे जो मतलब खाने खाने उनका एहतमाम अगर किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। इनका अभी एहतमाम नहीं हो सकता है, यहाँ हमारे पास वो सहूलियात मौजूद नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जूँ सियाहत को फ़रोग़। क्या आपको सोलो, तो आपके पास इतने साना उगलते खेत तो हैं, क्या और सोलो? सर बात यह है कि इस पे मैं ये कहूँगा, शायद डिस्क्रेडिट जाए हमें,
लेकिन थोड़ी सी नाअहली समझ लें कि हमने जो है ना अपने लोगों की ना हाँ, अपने लोगों की नाअहली इसमें डिस्क्रेडिट की क्या बात है? मैं अपने ज़ात के लिए और बिलखुसूस अपने लोगों के लिए यही कहूँगा ना कि हमने बहुत सारी ऐसी जो बुनियादी जो हम काम करते थे और अपने खेतों से जो कुछ उगाते थे वो तकरीबन हमने छोड़ दिए हैं और इस की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है और हम यही कोशिश करते हैं कि ये जो बुनियादी चीज़ें हमने जो छोड़ी हैं ये अगर इसकी तरफ रुझान दोबारा लोगों का हो तो यकीनन हमें आसानियाँ भी हों हमारी ज़िंदगी में और हम जो है ना बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ठीक है। आप क्या लोगों में ऐसा शऊर बेदार कर सकते हैं, आप लोगों को इस तरफ ला सकते हैं कि ये जो साना उगलती ज़मीनें हैं यहाँ फल फ्रूट पे काम किया जाए, फलदार दरख्त लगाए जाएं, तो इस हवाले से काम करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों को ये महकमा ज़राअत है, बिखसूस महकमा ज़राअत, इनसे हम बात करेंगे तो गांव में जाएं, ये लोगों को अवेयरनेस दें, हम भी इनका ताउन करेंगे तो यकीनन सब कुछ हुकूमत पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। आप मुंतखब काउंसलर हैं, आप ज़्यादा शऊर दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बता लोगों को अवेयरनेस देंगे कि सब हुकूमत पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। हमारी अपनी ज़मीनें उनको आबाद करें, फल फ्रूट भी अपने लगाएं, सब्जियात भी अपने लगाएं, तो इसलिए हम खुद को फील हो सकते हैं। जी नाज़रीन, अफजल कियानी एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। ये अपने कॉलम्स और अपनी तहरीरों के ज़रिए बासपुर के बुनियादी मसाइल को उजागर करते नज़र आते होते हैं। इनसे बात करते हैं। अफजल कियानी साहब, क्या कहेंगे कि सबसे पहले तो साफ़ियों के यहाँ के क्या मसाइल हैं? LOC पे आप लोग कवरेज भी कर रहे होते हैं, दिन रात काम कर रहे होते हैं, और फिर ओवरऑल बासपुर के जो बुनियादी मसाइल हैं वो अगर आप बयान कर दें। यहाँ मसाइल ये हैं कि यहाँ शहर में सिविल सिस्टम नहीं है, यहाँ शहर में उस तरह का सहूलतें नहीं हैं जिस तरह की बड़े शहरों में होती हैं। यहाँ लोग सेहत के लिए आते हैं। यहाँ मोहम्मद गली है, तोली पीर है और ये चिड़ी कोट्स हैं। ये हमारे 3-4 पॉइंट ऐसे हैं, बड़े व्यू पॉइंट हैं। लेकिन यहाँ की तोली पीर जाने के लिए जो मेन रोड है वो अब्बासपुर से खल्लेमल रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, टूटी फूटी हुई है, गैल बनी हुई है। इसी तरह अब्बासपुर से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाएं तो वहाँ पे पुलिस की तरफ जाएं तो सड़क की हालत इंतहाई ख़राब है और एक वो भी गैल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब्बासपुर से कोई रास्ता चिड़ीकोट जाता है चफाड़ से, उसकी हालत भी ठीक नहीं है। यहाँ मसाइल काफ़ी सारे मसाइल हैं। तारीख़ी एतबार से अगर मैं आपसे पूछूं तो ये बासपुर की जो एक मुनफरिद तारीख़ है उस पे कैसे आप नज़र डालेंगे? ये अब्बासपुर के जो कैद तारीख चौधरी गुलाम बास के नाम पे, ये सब पहला नाम इसका गोपालपुर था, जहाँ राजा पुंज की गाय का बांडी हुआ करती थी, उसको गोपालपुर कहते थे। चौधरी गुलाम बास तारीख़ी कश्मीर के बड़े हीरो हैं, उनके नाम पे ये अब्बासपुर रखा गया है और ये अब्बासपुर तारीख़ी शहर है जहाँ चौधरी गुलाम बास तशरीफ़ लाए थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। आप प्राइवेट सेक्टर से कोई अपील करेंगे कि वो आएँ और गेस्ट हाउसेज रेस्ट हाउसेज में? मैं प्राइवेट सेक्टर से ये अपील करना चाहता हूँ कि अब्बासपुर एक ज़रखेज़ इलाका है। यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। यहाँ लोग आते हैं, यहाँ से पाकिस्तान बाहर से लोग आते हैं, आज़ाद कश्मीर बाहर से आते हैं, लोग आते हैं सैर के लिए आते हैं। यहाँ वो अपने इन्वेस्ट करें, यहाँ पे सरमाया लगाएं और यहाँ से उनको इंशाल्लाह अच्छा फ़ायदा भी होगा और यहाँ ये अब्बासपुर की तरक्की भी होगी, उनका फ़ायदा भी होगा, साथ अब्बासपुर के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, लेकिन सरसब्ज और शादाब ये पहाड़ नज़र आते हैं, कितनी ज़रूरत है कि यहाँ जंगलात पे काम किया जाए, दरख्तों पे काम किया जाए ताकि ये जो सब्ज़ा है ये बरकरार रहे? जंगलात के वाले से ये है कि यहाँ पे दरख्त लगाए जाएँ। दरख्त हर साल जंगलात वाले लगाते ज़रूर हैं, वो मैसेज सरकार भी बनाते हैं, लेकिन दरख्त की शर्त परवरी नहीं करते हैं, उसके बाद में पता नहीं करते हैं। मैं महकमा जंगलात से ये कहूँगा कि वो दरख्त लगाते हैं, उसके बाद आवाम से भी कहूँगा कि दरख्त की परवरी करें, दरख्त की देखभाल करें, उसके ये दरख्त लगा के छोड़ ना दिया करें, उसको देखा करें और दरख्त यहाँ पहाड़ों पर लगाया जाए। जितने दरख्त लगेंगे इतना सब्ज़ा होगा, इतने ही लोगों की सेहत होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और लोगों को बीमारियाँ कम होगी। जितने दरख्त होंगे, दरख्त लगाना वैसे ही जिसने एक दरख्त लगाया उसने जन्नत में घर बनाया, रसूल के हदीस है, तो ये दरख्त लगाना चाहिए। सब्ज़ इलाका है, उसको मज़ीद सब्ज़ करने की ज़रूरत है।